बच्चों, आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया का अर्थ है किसी कार्य का होना। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, अर्थात वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? चलता है। और क्रिया की विशेषता किस शब्द से पता चल रही है? धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अर्थात इसका बस छोटा सा शाब्दिक अर्थ होता है वे शब्द जिनसे हमें क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम जानते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मैम दो नहीं होते हैं। अर्थ के आधार हम बताते हैं बच्चों। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब चलिए क्रिया के पहले भेद अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? रीति का अर्थ होता है किसी कार्य को करने का तरीका। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। क्रिया विशेषण का तो अभी मैंने बताया ही, अर्थात वे क्रिया विशेषण शब्द जिससे हमें किसी कार्य के होने का तरीका पता चलता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में देखिए, मोहिनी मधुर गाती है। इसमें क्रिया क्या है? गाना। बहुत अच्छे। और गाने की विशेषता किस शब्द से पता चल रही है? मधुर से। तो ये क्या हुआ? ये गाना गाने का तरीका मधुर हुआ ना। तो मोहिनी के गाने का तरीका क्या हुआ? विधि। गाने की रीति क्या है? मधुर। तो ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा, अर्थात वह शब्द जिनसे हमें क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए, शेर तेज तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। बहुत अच्छे। और क्रिया की विशेषता किस शब्द से पता चल रही है? तेज तेज। तो ये क्या हो गया? तेज तेज। इसके शेर की दौड़ने का तरीका हुआ ना, तरीका या रीति। जी मैम। तो इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ, अर्थात वे क्रिया विशेषण शब्द जिससे हमें किसी भी क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम जानते हैं क्रिया के दूसरे भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? स्थान मैम स्थान का जहाँ पता चलता है। बहुत अच्छे। वे स्थान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी क्रिया के होने के स्थान का जो हमें बोध कराते हैं, वे क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सीता वहां बैठी है। इसमें क्रिया क्या है? बैठना। और कहाँ बैठी है? ये कहीं ना कहीं किसी स्थान की बात हो रही है ना। जी मैम। सीता वहां बैठी है, इसमें बैठना क्रिया है तथा वहां शब्द किसी स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मैम बैठना भी क्रिया है। हाँ, बैठना क्रिया है। और क्रिया की विशेषता वहां शब्द से पता चल रही है ना, वहां, यहाँ, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, ये किसी न किसी स्थान की ओर संकेत कर रहा है ना, तो इस वजह से ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। बच्चे अंदर गए। इसमें क्रिया क्या है? गए। और कहाँ गए? अंदर। कहीं। तो अंदर से हमें किसी न किसी स्थान का बोध हो रहा है ना। जी मैम। तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अंदर, बाहर, इस तरह के शब्द जहाँ आते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम क्रिया के तीसरे भेद कालवाचक क्रिया विशेषण। अच्छा, इसका एक उदाहरण बता दीजिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं छत पर गई। इसमें कौन सा शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा? मैम छत। बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। अब हम क्रिया विशेषण के तीसरे भेद अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। ठीक है, काल का अर्थ होता है समय, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। नाम से स्पष्ट है, अर्थात वे शब्द जो हमें क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राधा
परसों जाएगी, इसमें क्रिया क्या हुआ? जाएगी। और कब जाएगी? परसों जाएगी। तो परसों समय का ज्ञान करा रहा है ना, जी मैम। तो ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात वह क्रिया विशेषण जो जिससे हमें क्रिया के होने के समय का ज्ञात होता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और जैसे कि एक और देख लेते हैं उदाहरण। मैं आज सुबह ही आई, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण किस शब्द से पता चल रहा है? इसमें क्रिया क्या है? आई। और कब आई? सुबह। तो सुबह से किसका समय का बोध नहीं हो रहा? जी मैम, हो रहा है। तो ये क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। बहुत अच्छे। अब हम क्रिया के चौथे भेद अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का अर्थ होता है किसी भी चीज की मात्रा जी जो मैम। नाप तोल की जाए, और वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। हाँ मैम। अर्थात वह क्रिया विशेषण शब्द जिससे हमें क्रिया की मात्रा का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, परिमाण और परिणाम में कंफ्यूज मत होइएगा। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। मैं बहुत थक गई, इसमें क्रिया क्या है? थक गई। थक गई। और कितना थक गई? बहुत ज्यादा। तो ये थकने की मात्रा बता रहा है ना? जी मैम। कौन सा शब्द बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हुआ? मैम वो वाला परिमाणवाचक वाला। हाँ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वैसे ही दूसरे उदाहरण में देख लेते हैं। असम में चाय बहुत ज्यादा होती है, इसमें किसकी बात हो रही है? चाय की पत्ती की। उसकी मात्रा की बात हो रही है ना, जी मैम। कि बहुत ज्यादा होती है। जी मैम। तो ये क्या हुआ? मैम वही वाला परिमाणवाचक वाला। विशेषण। तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। इसमें आप बताइएगा कि ये कौन सा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? स्टार्ट। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। गाय 2 रोटी खाती है, इसमें क्रिया शब्द क्या है? खाना खाना मैम। खाती है। और इसकी विशेषता किस शब्द से पता चल रही है? रोटी खाने से। और कितनी रोटियां, यहाँ तक कि रोटियों की मात्रा भी बताई जा रही है, 2 रोटियां। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण हुआ? परिमाणवाचक। बहुत अच्छा। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें कहने का तात्पर्य ये है कि वे क्रिया विशेषण शब्द जिससे हमें क्रिया की मात्रा का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है जी मैम।